सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। महात्म्य एक प्रकार से हिंदी में कह दें तो महत्व। कोई भी चीज को, कोई भी वस्तु को यदि महत्व जानना चाहो तो वाको महात्म्य सुनो जाए। अच्छा, एक बात हम अपनी एक अनुभव बताते हैं। जब से हम व्यासपीठ पे बैठे तब से अब तक का कि ब्रज भाषा केवल हमारी ब्रज में ही निकले कथा में, लेकिन हम जब से बैठे हैं यहाँ पे ब्रज भाषा ही निकल रही है। अब ये ना पता कौन को देख के आ रही है, लेकिन कैसे आ रही है निकल ब्रज भाषा ही रही है। अब ये स्थान को प्रभाव है कि श्री मामा जी की कृपा है, कहाँ है ये तो भगवान जाने, लेकिन मैं चाह के भी हिंदी नहीं बोल पा रहा हूँ। ये मोकू तब से है जब से मैं व्यासपीठ पे बैठा हूँ। तो आप लोग वैसे तो ब्रजभाषा सब समझते ही होंगे, कोई दिक्कत तो है ना है। हाँ, तो हिंदी तो आवेगी, लेकिन ब्रजभाषा बीच बीच में आवे तो नेक्स्ट श्रवण करियो भाव से। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक है। महात्म मतलब महत्व। वैसे महत्व जानने की इच्छा उन लोगों को होती है जिनको कोई अपनी कार्य की सिद्धि हो। पहले ही बता दें बंधुओं, श्रीमद् भागवत की कथा चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान नहीं करती है। श्रीमद् भागवत की कथा कोई यदि इसलिए सुनता है कि भाई हमारे पितृ मुक्त हो जाएं, कई अधिकतर लोग इसीलिए कथा कराते हैं। अपने पितरों की शांति के लिए कथा कराएंगे, घर की सुख शांति के लिए कथा कराएंगे, व्यापार वृद्धि के लिए कथा कराएंगे, आदि आदि भावों के लिए कथा कराते हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर देता हूं सब श्रोताओं से, मैंने कहा भैया श्रीमद् भागवत चतुर्विध पुरुषार्थ नहीं देती है। चतुर्विध पुरुषार्थ क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति की भावना से यदि कथा श्रवण की, ऐसा नहीं है भागवत देंगी नहीं, देंगी, लेकिन आप चूक जाओगे। एक प्रकार से वही हो गया कि आप जौहरी के पास जाकर के हीरे का मूल्य ना पूछ करके कांच का मूल्य पूछे रहे हो। श्रीमद् भागवत चतुर्विध पुरुषार्थ तक सीमित मत रखो। श्रीमद् भागवत तो स्पष्ट श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन कर देते हैं कि श्रीमद् भागवत क्या है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभि शुश्रूषुभेस्तत्क्षणात्। भागवत से अन्य वस्तु नहीं मांगनी है। भागवत केवल एक ही की प्राप्ति कराते हैं और वो है साक्षात त्रिभंग लली श्री श्याम सुंदर। श्रीमद् भागवत की सन्निधि में आकर के इनको मांगो, बस ये प्राप्त हो जाएंगे और बहुत सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति आदि अन्य भावों से यदि कोई कथा श्रवण कर रहा है तो एक प्रकार से मैं अपनी व्यासपीठ से निवेदन हाथ जोड़ के कर दूं तो वो व्यक्ति चूक गया। भागवत तो साक्षात कृष्ण प्राप्ति कराती है, भगवत प्राप्ति कराती है, और उसी के भाव से ही कथा श्रवण करनी चाहिए। तो भागवत का प्रथम श्लोक कहता है, सच्चिदानंद रूपाय। तीन रूप हैं भगवान के, स्वरूप बहुत सारे हैं,
कहीं पर राम बन के विराज रहे हैं, कहीं पर कृष्ण बन के विराज रहे हैं, बद्रीनाथ में चले जाओ तपस्या की मुद्रा में विराज रहे हैं, द्वारिका चले जाओ शंख चक्र गदा पद्मधारी बन करके विराज रहे हैं, दक्षिण भारत में चले जाओ तो शेषनाग पर ठाकुर जी पौड़े भये हैं, लक्ष्मी चरण दबा रही हैं। स्वरूप बहुत हैं, पर इन समस्त स्वरूपों के रूप तीन ही हैं। रूप और स्वरूप दोनों में अंतर क्या है? रूप वह है जो आप केवल अपनों के सन्मुख प्रकट करते हो, और स्वरूप वो है जो आप संसार के सन्मुख प्रकट करते हो। हम व्यासपीठ पर बैठे हैं, तिलक लगा के बैठे हैं, धोती बगलबंदी पहन करके एक व्यास के रूप में बैठे हैं, ये रूप नहीं है हमारा, ये स्वरूप है, क्योंकि संसार के लिए है। लेकिन जैसे ही मैं यहां से वापस वृंदावन जाऊंगा, अपने घर में प्रवेश करूंगा, सामने मेरी जन्मदात्री मैया खड़ी होगी, मेरे को देख के सब हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन मेरी मैया के सामने जाते ही मोकू प्रणाम करना पड़ेगा। वो मेरा रूप है। अपने पिता के लिए मैं पुत्र हूं, बहनों के लिए भाई हूं, अपनों के लिए जो मेरा रूप है वह रूप कहलाता है, और जो संसार के लिए हम धारण कर लेते हैं वो स्वरूप है। ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं, परंतु रूप तीन ही हैं, सत्य, चित्त और आनंद। ठाकुर जी तीन ही रूप हैं। पहला स्वरूप है ठाकुर जी का सत्य। सत्य स्वरूप क्यों है, इसके अनेक भाव हैं, लेकिन मुझे आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज की भावना से यदि मुझसे पूछा जाए तो सत्य स्वरूप ठाकुर जी इसलिए हैं, संसार के हर व्यक्ति के सन्मुख आप झूठ बोल लोगे, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख जाते ही झूठ बोलता नहीं है, सत्य अपने आप प्रकट होता है। हम भले ही सामने वालों से कितना भी छुपा लें कि हम क्या क्या करके आए हैं, लेकिन जैसे ही रघुनाथ जी के सन्मुख जाते हैं तो रघुनाथ जी से जाके हाथ जोड़ के कहें, हे राम जी आपको सब पता है मैं कहाँ से कहाँ करके आया हूँ, मैंने कितने घपलेबाजी करी है, मैंने कौन की चोरी करी है, कौन से ईर्ष्या करी है, कौन से द्वेष किया है, आपको सब पता है नाथ, मुझको क्षमा करियो। ठाकुर जी के सन्मुख सत्य प्रकट होता है, संसार के सन्मुख नहीं। और वही सत्य कहां भी प्रकट होता है। अच्छा, प्रकट ना भी हो रहा हो, लेकिन हृदय में क्षोभ तो रहता है उस सत्य का। पिता के सामने झूठ भूल जाएगा, पत्नी के सामने झूठ बोल लोगे, बच्चों के सामने झूठ बोल लोगे, लेकिन गुरु और भगवान इनके सन्मुख भले सत्य बोलते नहीं हो, लेकिन सत्य स्वीकार तो होता है ना। हृदय से आप स्वीकार करते हैं कि नहीं हमने ऐसा किया है, भगवान हमें क्षमा करो, इसलिए वे सत्य स्वरूप हैं। तो प्रथम भाव ठाकुर जी का रूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप है चैतन्य, विचित स्वरूप है। संसार में जब कोई भी अपनों ना लगे तब एक ही अपने लगे। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रहती रही है, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जाए। गाओ। मन पंछी उड़ गई है जान, मन पंछी उड़ गई, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई, मन पंछी उड़ गई है जान, मन पंछी उड़ गई।
तादिन तेरे शब्द पर ध्यान देना। तरुवर के तादिन तेरे तन तरुवर के, तादिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झड़ जई, सब ही पात झड़ जई। मन पंछी उड़ जई हैं जा दिन, मन पंछी उड़ जई रे मन पंछी उड़ गई है जा दिन, मन पंछी उड़ गई। सूरदास जी कहते हैं ये मन पंछी कौन है? यही है चैतन्य स्वरूप ठाकुर जी। मुझे कोई अपना भाई माने, मुझे कोई अपना पुत्र माने, मुझे कोई अपना गुरु माने, महाराज माने, कब तक मानेगा? जब तक वो चैतन्य मुझ में विद्यमान है। तब तक बहन भी गले में गलवैयां डाल के घूमेगी मेरो भैया, माँ मुझे हृदय से लगाएगी मेरा बेटा, सब लोग प्रणाम करेंगे हमारे गुरु जी महाराज जी। लेकिन जैसे ही वो चैतन्य स्वरूप हृदय से निकल जाता है, सब स्वीकार तो करते हैं लेकिन पास कोई नहीं आता। ऐसी स्थिति में क्या होता है? तादिन तेरे तन तरुवर के, उस दिन तुम्हारे इस तन रूपी वृक्ष के सब ही पात झड़ जाई हैं। जितने भी संबंध इससे बने थे सब छोड़ देते हैं। केवल किसके त्याग से? उस चैतन्य परमात्मा के शरीर के त्याग करने से सब अपने छोड़ देते हैं और ले जाते हैं कहां? शमशान में। और चिता जो कल तक ध्यान रखते थे भैया हमारे लाला जा गद्दा पे सोवे, वो गद्दा बढ़िया ना है, वो एक बढ़िया ठोस वाला गद्दा लाओ, बढ़िया मखमली चद्दर लाओ, बढ़िया वाली तकिया लाओ, वही नुकीली उस चिता पे जाके लिटा देते हैं। क्यों? केवल एक के त्याग करने से वो चैतन्य परमात्मा जो हमारे शरीर में विद्यमान थे, उनका त्याग होते ही सब छोड़ देते हैं। सूरदास जी कहते हैं ओ जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी। सो देख डर जई हैं, सो देख डर जई है मन। सबसे ज्यादा भय किससे लगता है मानव को? रास्ता में कहीं यदि कुकर सूकर मरे भय हो, गाड़ी लेके निकल जाओगे बगल से, पैदल भी होगे तो भी चले जाओगे नाक बंद करके। लेकिन यदि कोई शव यात्रा आ रही हो तो आदमी 5 बार सोचता, कोई गली हो वहां में से के चलो जाऊं, कोई घर हो वहां छुप के बैठ जाऊं, या फिर चलो शव यात्रा ना भी आ रही हो, कोई व्यक्ति पता चले कि सामने उसकी मृत्यु हो गई है, उसका शव पड़ा है, आप बचने का प्रयास ही करोगे कि वहां से ना जाना पड़े। क्यों? जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। सूरदास जी कहते हैं अरे चलो ये तो एक अनजान व्यक्ति की बात हो गई, लेकिन सूरदास जी कहते हैं प्रियतमा जब अपने प्रियतम से विवाह करती है, 7 फेरे लेते समय वचन देती है मैं 7 जन्म तक तुम्हारे संग रहूंगी, एक बार भी तुमको छोड़ूंगी नहीं, हर बार मैं ही तुम्हारी गृहिणी बन के आऊंगी। पति की मृत्यु होने पर, पति के चले जाने पर रुदन करती है, कहां चले गए नाथ, कब आओगे, क्यों छोड़ के चलेगा, आदि आदि भाव। लेकिन उस पति की मृत्यु हो जाने के 1 महीना बाद पति को यदि ये लगे कि मेरी पत्नी बहुत दुखी है, एक बार उससे मिल आऊं मैं, और मृत्यु के 1 महीना बाद रात में पत्नी सो रही हो और तभी पंखा के ऊपर पति बैठा हुआ दिख जाए, मृत्यु के 1 महीना बाद तो क्या होगा?
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो घरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हे पंडित जी महाराज, हमारे घर में आके नारायण कवच का पाठ करो, हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करो। बोले काय को? हमारे पति परमेश्वर दिखाई दे रहे थे, रात में पंखा पे बैठे थे। क्यों? वो तो तुम्हारी प्रियतम है, उनसे तो आपने विवाह किया, 7 जन्मों तक संग रहने का वादा हुआ था। अब बेचारे मृत्यु के बाद में आ गए तो तुमको देख के डर क्यों लग रहा है? क्योंकि चैतन्य उसका त्याग कर चुका है। वो कितना भी मेरा हो, पर अब वो स्वीकार्य नहीं है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, हो जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जे, सो देख डर जई है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, 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 जासों की रहती रही है, जासों की रही है। ओ मन पंछी उड़ गई है, या दिन मन पंछी उड़ गई, मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। ओ सो तो सूर दुर्लभ देवन को, सो तो सूर दुर्लभ देवन को, सत्संगति में है यही है, सत्संगति में यही गाओ भाव से। ओ मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। सो तो सूर दुर्लभ देवन को, सत्संगति में यही है। सूरदास जी ने ये पंक्ति इसलिए गाई, संसार में हम किसी से भी संबंध बनाते हैं, किस भाव से बनाते हैं? उसको अपनत्व मान करके बनाते हैं, तो फिर उसकी मृत्यु पर रुदन क्यों होता है? बोले महाराज जी वो हमको छोड़ के चला गया। कहां चला गया? तुम्हारे सामने ही पड़ा है। जैसे उसके जीते जी बाल थे वैसे मृत्यु के बाद भी हैं, जैसी आंखें जीते जी थी वैसे मृत्यु पर भी हैं। सब कुछ वैसा है जैसे जीते समय था, उसका शरीर बिल्कुल वैसा है, लेकिन फिर रुदन क्यों होता है? तब हमारा हृदय स्वीकार करता है कि हमारा संबंध शरीर से नहीं है, इसके भीतर कोई था, उससे था, जिसको हमने कभी पहचाना नहीं। वही है चैतन्य, ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप। व्यक्ति की मृत्यु हमें बता जाती है कि वो हमारा था ही नहीं, जितने वर्षों से हम उसके पीछे लगे लगे सब बर्बाद करते जा रहे थे। तुलसीदास जी को यह शिक्षा जीते जी प्राप्त हो गई, इसीलिए मानस तैयार हो गई। जब अपनी गृहिणी के घर पहुंच गए रात्रि में, तब गृहिणी ने कहा, बोले कि इतना प्रेम यदि रघुनाथ जी से किया होता तुलसीदास जी, तुम्हारी गोद में खेल रहे होते आज। उसी समय तुलसीदास जी के नेत्र खुल गए। बोले बात तो बिल्कुल सही है, इतना परिश्रम, इतना प्रेम, इतनी तत्परता, इतनी व्याकुलता, इतनी विरह वेदना यदि रघुनाथ के लिए मैंने की होती तो आज रघुनाथ जी मेरे पास होते, तेरी तरह मुझे लताड़ नहीं रहे होते। उसी समय त्याग कर दिया और पहुंच गए।
चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो ये चैतन्य जिसकी वजह से संसार के लोगों को भी हम अपना मान लेते हैं, वो चैतन्य तत्व कौन है? वही परमात्मा है। चैतन्य ठाकुर जी का जो यहां पर रूप बताया, उससे एक भाव और कहूं बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी को कभी पाषाण मत मानो। ठाकुर जी को कभी कोई पाषाण के भाव से, पत्थर के भाव से, आदि आदि भावों से कभी मत देखो। महाराज जी निवेदन करें, ये पीछे हमारे ठाकुर जी का ही चित्र है, हमारी सेवा के ठाकुर जी हैं। यहां तो बहुत बड़े दिख रहे हैं इतने से, तो मोसों कोई कहे आप कितने के खरीद के लाए हो, कहां से लेके आए हो, कौन सी दुकान से लेके आए हो, उस समय हृदय को इतनी वेदना होती है मानो जैसे एक मां से पूछा गया हो कि तुम अपना बालक किससे लेके आई हो। मीराबाई ने इसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल। कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, पर ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल। प्रेम। ठाकुर जी को कभी ऐसा नहीं मानना कि कौन से पाषाण के, अष्ट धातु के, कौन से पत्थर से बनवाए आपने, नहीं। ना किसी कभी अपने ठाकुर जी के प्रति ये भाव रखने, ना किसी के ठाकुर जी का दर्शन करके ये भाव रखना है आपने कहां से बनवाए, कौन से मूर्तिकार ने बनाए, नहीं। ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। साक्षात नाथ हैं, वो चैतन्य स्वरूप हैं। जब तक ये चैतन्यता का भाव ठाकुर जी के प्रति नहीं होगा ना, तब तक मंदिर जाना भी आपका व्यर्थ है। जब तक ये भाव नहीं आवे, इनको भी सर्दी लगती है, इनको भी गर्मी लगती है, इनको भी, जिस दिन ये चैतन्यता का भाव हृदय में आ गया कि ये चैतन्य है, आपको सेवा फिर सिखानी नहीं पड़ेगी, अपने आप होगी सेवा। जब तक हम पाषाण मानते हैं ना, जब तक हम उनको मूर्ति मानते हैं, तब तक हम सेवा नहीं करते, तब तक हम पूजा करते हैं। पूजा में और सेवा में अंतर होता है। हमारे पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, हमारे परम पूजनीय श्री वृंदावन वाले पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, हमारे पूज्य समस्त जितने भी भगवत रसिक संत जन हैं, ये पूजा नहीं करते, ये सब सेवा करते हैं ठाकुर जी की। जैसे ही बालक ने मुकुट धारण किया, तिलक धारण किया, पोशाक धारण करी, मामा जी के सन्मुख आ गए हो तो मामा जी दंडवती प्रणाम करते, जय हो मेरे रघुनाथ जी पधारे, जय हो मेरे लाल जी पधारे। पर ये भाव नहीं रखते कौन को लाला है, कौन की कौन सी जाति को है, कौन के घर को है, या के माता पिता कौन है, ये सब भाव नहीं रखते। वो सीधे गोद में ही बैठाते अपनी, और यही भाव रखते कि मेरे ठाकुर जी विराज गए, मेरे नाथ आ गए। आज भी ऐसे भगवत रसिक संत कितने हैं हमारे वृंदावन में। ठाकुर जी के अपनी अवध की एक कथा है कि अयोध्या के एक महाराज जी थे, उनको ना श्री रघुनाथ जी के और सिया जी के झूलन उत्सव का बड़ा आनंद आता था। छोटे छोटे बालकों को ले आते गली में से और उनको बढ़िया श्रृंगार करके, मुकुट पहना करके और पोशाक धारण करा के, माला वाला पहना करके, और फिर महाराज वो झूला सजवाते और वह झूला पे ठाकुर जी को झुलाते, और यही भाव रखते कि मेरी सियाजू और मेरे रघुनाथ जी झूला झूल रहे हैं। और पूर्ण भाव रखते कि जोर से झूला नहीं झुलाना, कहीं डर लग जाएगा, कहीं कोई ऐसी भाव नहीं आ जाए, और मतलब पूर्ण भाव रखते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो रघुनाथ जी और श्री किशोरी जी दोनों झूला पे बैठे, तो महात्मा बोले, सरकार आज मेरो भाव है रो कि आपको मैं बढ़िया अपने हाथन से घुटे में खीर बना करके पवाऊं, बढ़िया गाड़ी वारी। तो सरकार ने भी आज्ञा दे दी, स्वरूप सरकार ठाकुर जी के, बोले कि जाओ सिद्ध करो।
अब महाराज सिद्ध करते 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 कभी भाव आ जाए या मैंने केसर डाल दूं, कभी आ जाए या मैं पिस्ता डाल दूं, कभी आ जाए या मैंने कछु और भाव डाल दूं। अब इतनो समय है गयो कि स्वरूप सरकार जो झूला झूल रहे वो भूख के मारे व्याकुल है गए। बाबा कितनी देर और है? बोले बस सरकार अभी बन रही है, भाई आऊं लेके। अब स्वरूप सरकार बेचारे कभी सिया जी उतर के राम जी को झुला दें, कभी सिया जी बैठ जाएं, फिर रघुनाथ जी उतर के उनको झुला दें, और कभी दोनों जोर जोर से झूला को झुला के वहां में दोनों कूद के बैठ जाएं, फिर झूलवे लग जाएं। और इतनी भूख लगन लगी महाराज के स्वरूप सरकार को गुस्सा आ गयो। सिया जी को नहीं आए हो, रघुनाथ जी को आ गए। रघुनाथ जी बोले सुबेरे ते है गई तुम्हारी खीर बनवे में ना आ रही है, यहाँ हमारे भूख के कारण प्राण निकले जा रहे हैं, कितना समय और लगेगा? बोले बस सरकार पधार रही है। बोले अब हम ना रुक रहे, हम अपने मुकुट उकुट सब उतार रहे हैं, हम अपना पूरा श्रृंगार उतार के अपनी मैया के पास जा रहे हैं, वहीं जाके प्रसाद पाएंगे। और बाबा कल से कोई और कुल यही हो, मैं नहीं आऊंगा। तो जब ये बात उन्होंने कही तो हृदय में इतनी वेदना हुई कि ये ऐसो भाविन ने क्यों कहो। तो बाबा को भी गुस्सा आ गया। बाबा जाके बोले उतार के दिखाओ मुकुट है। बोले मैं उतार दूंगा। बोले तुम उतारो, नहीं तो मैं कुआं में कूद जाऊंगा, उतार के दिखाओ। अब छोटे बालक स्वरूप सरकार उनने कही बोले तुम चाहे कुआं में कूदो चाहे कहीं कूदो, हम तो उतार रहे हैं। और उनने जैसे ही अपना मुकुट उतारा और माला उतारी, इतने में ही वो महात्मा दौड़ करके गए और सांची में ही कूद गए कुआं में। अब तो स्वरूप सरकार घबरा गए, बोले कि ये तो बहुत गलत है क्या। दौड़ करके राम जी गए, ऊपर से चिल्लाने लगे। वो स्वरूप सरकार ठाकुर जी के कहने लगे अरे बाबा तुम तो सांची को कूद गए, मैं तो विनोद कर रहे हो, अब चलो ऊपर आ जाओ। बोले ना अब मुझको यहीं डूबन दो, यहीं मेरे प्राण निकलन दो, आप उतार दो अपना सर्व श्रृंगार, चले जाओ यहाँ तक। कहा कही आपने मुझसे कल से कोई और को लिए ही हो, चले जाओ आप, मैं नहीं आऊंगा अब जब तक रघुनाथ जी बात कर रहे तब तक तो बाबा को क्रोध आ रहे हो, लेकिन जैसे ही सिया जी पधारी और सिया जी के स्वरूप सरकार ने जैसे ही ऊपर से भीतर निहारो, सोई बाबा रोने लगे। बोले अरे सियाजू आप नीचे मत झांको, बहुत गहराई है, डर लग जाएगा, आप नीचे मत झांको, मैं आ रहा हूं अभी ऊपर। सिया जी के स्वरूप को देख करके बाबा बोले मैं ऊपर नहीं गए तो ये नीचे देखती रहेंगी और नीचे देखेंगी तो डर लगेगा। ये हमारे तुरंत दौड़ करके गए और ऊपर जाकर के बाहर आ गए और आकर के स्वरूप सरकार को प्रणाम किया, हृदय से लगा लिए। ऐसी भावना स्वरूप के प्रति, ऐसी भावना मंदिर में विराजमान ठाकुर जी के स्वरूप के प्रति ये कब होती है? जब हमारे भीतर ये भाव स्पष्ट हो जाए कि ठाकुर जी चैतन्य हैं। ये हमारे सब भगवत रसिकों के भाव हैं, हम में भी वो भाव जन्म लेवे कि ये ठाकुर जी का चैतन्य स्वरूप है, ये कोई पाषाण नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, तो ये ठाकुर जी का दूसरा रूप है। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य, और तीसरा ठाकुर जी का आनंद। ठाकुर जी का तीसरा रूप है आनंद। संसार की जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं बंधु वो सब सुख दे सकती हैं, लेकिन ठाकुर जी का प्रिय उत्सव जो है ये तो आनंद प्रदान करता है। 53 वर्षों से ये उत्सव क्यों चल रहा है? नहीं आती इतनी संख्या में भीड़, नहीं जुड़ते इतनी संख्या में वैष्णव, नहीं आते इतने संत वैष्णव जन, तो शायद भगवान ना करे बहुत वर्षों पहले ही उत्सव विराम हो गए होते। 53 वर्षों से उत्सव चल रहा है। क्यों? क्योंकि आने वाले वैष्णवों को, यहां पधारने वाले संतों को यहां पर आनंद की अनुभूति होती। सुख की इतनी ताकत ही नहीं कि वो 53 वर्षों तक मिल सके एक ही वस्तु से, उसी सत्संग से, उसी कथा से, उसी लीला से 53 वर्षों तक सुख मिल सके, ऐसा नहीं हो सकता। सुख तो एक सीमा में बंधा हुआ है, उससे अधिक मिलने पर सुख पर भी हमको दुख लगने लगता है। किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है तो एक 2 3 4 5 रसगुल्ला खा जाएगा, लेकिन 6 7 8वें रसगुल्ला में आते आते वमन की इच्छा होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि सांसारिक वस्तु एक दायरे तक ही सुख देती है, उससे अति होने पर अतिशयोक्ति हो जाती है।
और वो सुख दुख में परिणत हो जाता है। 6, 7, 8 वर्षों में ही उत्सव विराम हो गया होता तो समझ में आता कि केवल सुख दे रहा था, लेकिन 53 वर्षों से अनवरत चल रहा है। इसका मतलब ये उत्सव सुख नहीं देता, ये आनंद को जन्म देता है। और यहां आप लोग कल से दर्पण लेके आना, शीशा, और जब जब यहाँ पे कथा हो, जब जब लीला हो, तो दर्पण में अपना मुख देखियो। आपको जो अपने चेहरे की प्रसन्नता दिखाई देगी ना, ये सुख की प्रसन्नता नहीं है, ये आनंद की प्रसन्नता है। सुख में बहुत व्यवस्थाएं मिलती हैं, पर आनंद में अव्यवस्था में भी सुख हो जाता है। वही आनंद परमात्मा का तीसरा स्वरूप है। ये भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। भगवान के 3 कर्म हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का सृजन करना, विश्व का पालन करना और फिर विश्व का संहार करना। ये 3 कर्म हैं, 3 गुण हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इसको एक प्रकार से मैं साधारण भाषा में कहूं तो कर्म का दुख, काल का दुख और स्वभाव का दुख। 3 प्रकार के दुख होते हैं हमारे जीवन में। पहला, जो हमने किया है वही लौट करके आता है और हमको दुखी कर देता है। दूसरा दुख का कारण होता है काल, मतलब समय। कई बार हमारा समय खराब आ जाता है। आया था बीच में 2 साल बहुत भयानक आए थे कोरोना के। ये कर्म का दुख नहीं था हमारा, ये काल का दुख था। और तीसरा दुख का कारण है स्वभाव का दुख। कई लोग बेवजह दुखी रहते हैं, जबरदस्ती दुखी रहते हैं। शादी ब्याह में सब लोग भोजन खाएंगे, लेकिन 2-4 मुंह फुला के घूमते रहेंगे। उनसे पूछो भैया क्यों नहीं खा रहे हो भोजन, तो कहेंगे हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हमसे किसी ने कही नहीं, हमको किसी ने बैठने को बोला ही नहीं, हमको किसी ने थाली लगा के दी नहीं, तो हम क्यों खाएं। ये हैं स्वभाव के दुखी लोग, इनको कोई सुखी नहीं कर सकता। तो कर्म दुख के 3 कारण हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, कर्म, काल और स्वभाव। अब यहां पर लिखा तापत्रय विनाशाय, भगवान उन 3 प्रकार के दुखों को नाश कर देते हैं। परंतु एक बात कहूं बंधुओं, संसार को श्रीमद् भागवत में कहा गया दुखालयम। क्या कहा गया? दुखालयम। आलय कहते हैं घर को, और दुख तो है ही, तो दुख का आलय है संसार, मतलब दुख का घर है। भोजनालय में भोजन ही मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलती हैं, कार्यालय में कार्य ही किए जाते हैं। तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। लेकिन हम दुखालय में खोजने क्या आ गए हैं? सुख। ये तो वही हो गया, पुस्तकालय में रोटी सब्जी ढूंढवे गए हो, भैया सब्जी कहाँ मिल रही होगी, सलाद ना बनी का यहाँ पे, तो पुस्तकालय का जो हेड होगा वो भगा देगा, बोले पुस्तकालय, यहाँ पे भोजन की थोड़ी सामग्री मिलती है, यहाँ तो पुस्तकें मिलती हैं। ठीक वैसे ही भैया इस संसार में जो सुख खोजने आते हैं उन सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यहाँ पर सुख नहीं मिलेगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। एक प्रकार से ये कह लो, पुस्तकालय में एक खिड़की है, उस खिड़की के बाहर एक समोसा वाला बैठा है, तो कभी कभी पुस्तकालय में बैठ करके भी तुम वहां से समोसा खा सकते हो, खिड़की के पास बैठ गए तो। ठीक वैसे ही बंधुओं, इस दुखालय रूपी संसार में सत्संग रूपी खिड़की है,
और वहां पे संत जन आदि ये सब हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम लेकर के बैठे हैं। यदि उस खिड़की से इस दुखालय में चोरी चुपके उन नामों को लेते रहोगे तो इस दुखालय में भी सुख का अनुभव हो जाएगा, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। ये आनंद परमानंद को प्राप्त करा देगा। तो बंधुओं, दुख तो दूर नहीं होंगे संसार में, लेकिन तापत्रय विनाशाय, इसका एक भाव ये कह सकते हैं कि ठाकुर जी कह रहे हैं दुख तो आएंगे जीवन में, लेकिन दुख का अनुभव उतना नहीं होगा जितना हो जाता है। अभी हम संसारियों को जरा जरा सी बात पर बड़ी चिंताएं होती हैं, लेकिन भगवत अनुरागी जब हो जाते हैं, भगवत श्री चरण कमलों की प्राप्ति जब हो जाती है, तब दुख तो आते हैं, लेकिन वो दुख अपनी इतनी छाप नहीं छोड़ के जाते। क्यों? क्योंकि भगवत नाम जिह्वा पे विराजमान है। इसीलिए बड़े भाव से हम सब गाते हैं, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, 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 करो, हरि है हमारा। ओ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। श्री राधा रमण लाल की। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, 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 हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे, भार्या गृहे द्वारि जन श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। संसार में हर वो वस्तु जिसको प्राणी अपने हृदय से लगा करके रखता, वो सब उसके अंतिम काल में साथ छोड़ देते हैं। सबसे पहली वस्तु धन, हृदय से लगा करके रखेगा, संभाल करके रखेगा, तिजोरियों में रखेगा, रोज गिनेगा, रात में गिने बिना सोते नहीं कई लोग। कई सेठ साहूकारों की स्थिति ऐसी हो जाती है, वो रात में वही पैसा है लेकिन उसको रोज गिनेंगे, जब गिन लेंगे
हाथों की खुजली मिट जाएगी तब नींद आती है उनको। लेकिन कहते हैं जब प्राण निकल जाएंगे तो धनानि भूमौ, जहां रखा है वहीं रखा रह जाएगा, संग नहीं जाएगा। पशवश्य गौष्ठे, बढ़िया 10 15 20 गाड़ियां खरीद लो, बोले ये मेरे संग रहेंगी जीवन भर, अपने अपने गराज में खड़ी रहेंगी, नहीं जाएंगे साथ में। भार्या ग्रहे द्वारी, पत्नी के साथ में विवाह कर लिया, बोले ये जीवन भर संगी है हमारी, ये संग रहेगी। मृत्यु के बाद में कहां तक जाती है? घर के मुख्य द्वार तक संग जाती है, उसके आगे वो भी नहीं जाती। आप कहोगे पत्नी नहीं जाती महाराज जी, लेकिन मेरे पिता, भाई, बंधु, ये सब परिवार के लोग तो मेरे संग ही जाएंगे। क्यों? पत्नी तो 25-26 की उम्र में आई थी, ये लोग तो बचपन से मेरे संग थे, ये तो मेरे साथ जाएंगे ना। तो जन श्मशाने, केवल शमशान तक जाएंगे वो लोग भी संग में। आप कहोगे महाराज जी तो मेरा देह तो मेरे साथ में जाएगा, क्योंकि ये तो जन्म से पहले 9 महीने भी मेरे साथ में था मां के गर्भ में, इसने मेरा साथ बहुत दिया है, ये अब भी मेरे संग जाएगा। तो देहस चितायाम, वो चिता तक जाएगा, बस वहां जल के राख हो जाएगा। तो फिर आपके संग गया कौन आगे? कोई भी तो नहीं, अकेले चले गए नहीं। हमारे संत जन कहते हैं यदि हरि स्मरण किया होगा, हरि कीर्तन किया होगा, हरि भजन किया होगा, हरि संस्मरण किया होगा, सुंदर सत्संग किया होगा, वैष्णवों का संग किया होगा, संत चरणों में प्रणाम किया होगा, ये सारे धर्म के कार्य आपने यदि किए होंगे तो ये सब आपके साथ आगे की यात्रा करेंगे। क्यों? कई बार बड़े बड़े कार्यक्रमों में वो पास मिल जाते हैं, उनको बोलते VIP पास। भीतर प्रवेश करना है तो पहले पास दिखाओ, तो VIP पास। आगे जाना है तो पहले पास दिखाओ, भोजन करना है तो पास दिखाओ। ऐसे ही मृत्यु के बाद में यम के गण लगे हैं महाराज, वो पास देखते हैं आपका। मृत्यु के बाद पहला पास दिखाओ, कहां जाओगे? नरक, स्वर्ग की वैकुंठ, पास दिखाओ। तो उनको फिर पास दिखा। पास क्या है? बोले पूरा लेखा जोखा, जीवन भर कितना भजन किया। हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे, उनसे कोई जाके पूछता कि महाराज जी भगवत प्राप्ति कैसे होगी, तो वो यही पूछते थे तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा है। सामने वाला बोलता महाराज जी 5 लाख रुपए हैं, तो डंडा उठा के फेंक के मारते, बोले 5 लाख रुपए में प्राप्त करेगा भगवान को, और बढ़ा के ला। अगली बार आया तो उसने बोला महाराज जी 10 लाख रुपए हो गए। बोले कि अभी 10 लाख रुपए में मिलेंगे भगवान तुझे? अंत में उसने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज जी मैं तो 1 करोड़ भी कर लाऊंगा, लेकिन आप तो फिर भी मुझे मारने ही वाले हो। वास्तविकता बताओ ना, कैसे मिलेंगे ठाकुर जी? बोले पगले, मैं कोई सांसारिक धन की चर्चा थोड़ी करता हूं, मैं तो ये पूछता हूं अकाउंट में कितना है, मतलब रोज कितना नाम जपता है। ये भक्ति रूपी अकाउंट में कितने नाम रूपी धन तूने जमा किया है, कितना जपता है माला पर, ये बता। बोले वो तो महाराज जी मैं 10-5 ही करता हूं। तो बोले 10-5 में मिलेंगे भगवान? बढ़िया प्रेम से माला किया कर, जैसे बैंक में बैलेंस बढ़ा रहा है ऐसे अपने भक्ति रूपी बैंक में भी बैलेंस बढ़ा, तब मिलेंगे ठाकुर जी। ये भाव है कहने का। तो धर्मानुगो गच्छति जीव, एक मृत्यु के बाद उसका भजन ही उसके संग जाएगा। इसीलिए गा रहे हैं क्या? हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का हरि बोल। करो, हरि है हमारा, ओ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने
नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हे भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हे भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हरिस्मृति विपत्ति तो आएगी जीवन में, लेकिन हरिस्मृति उस विपत्ति को जूझने का बल प्रदान करेगी और हरिस्मृति उस विपत्ति के प्रभाव को कम कर देगी। विपत्ति तो आएगी, देखो विपत्ति जानी भी नहीं चाहिए जीवन से, ये हम सत्य बता रहे हैं आपको। कभी भी संत जनों से जाकर के, भगवत वैष्णवों से जाकर के ये प्रार्थना नहीं करनी है कि हमारे कष्ट दूर हो जाएं। ये प्रार्थना करनी है कि हे महाराज जी इतना बल दो कि कष्ट जीवन में जो आए हैं उससे लड़ने की क्षमता हमको प्राप्त हो जाए। श्री जगन्नाथ जी के एक परम भक्त हुए श्री माधवदास जी। तो माधवदास जी नित्य श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे और लगभग पूरे दिन ही जगन्नाथ जी के मंदिर में ही रहते थे और बेर बेर जाकर के भीतर कभी कोई सेवा प्रदान कर देते पुजारी तो वह भी करते थे, नहीं तो जाकर के ठाकुर जी को टकटकी लगा करके देखना, मुस्काते रहना, ठाकुर जी का दर्शन करना और जैसे कोई अनवसर का समय होता तो बाहर आकर के नेत्र बंद करके स्मरण करते रहते। ऐसा नियम बन गया था कि बीच में यदि शौच आदि के लिए मंदिर से बाहर आना पड़ता तो शौच करके फिर वो स्नान करके ही जाते थे भीतर। वो मन में भाव ऐसा ही रखते थे कि मैं अंतःपुर में ठाकुर जी के बिल्कुल सन्निकट ही बैठा हूं, इसलिए पूर्ण पवित्रता का ध्यान रखते थे। एक बार पेट का एक रोग हो गया जिसके कारण अनवरत मलमूत्रादि का परित्याग होने लगा शरीर से। तो बार बार मंदिर से बाहर आवें, फिर निवृत्त होवें, फिर स्नान करें, फिर जावें, फिर बाहर आवें, फिर निवृत्त होके फिर स्नान करके फिर जावें। अब तो ये स्थिति ये हो गई कि श्री माधवदास जी कई बार तो बेचारे खूब प्रयास करते, लेकिन मंदिर के बाहर पहुंचने से पूर्व ही कई बार तो अशुद्धि हो जाती। तो माधवदास जी को बहुत कष्ट हुआ कि हमको ठाकुर जी की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, उनके पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। हम अपने प्रलोभ में आकर के और ठाकुर जी के मंदिर में बैठे रहते हैं, हम इतना विचार नहीं कर रहे कि उनके मंदिर में हमारी वजह से अशुद्धता हो रही है। तो माधवदास जी ने प्रणाम किया, हे जगन्नाथ आप तो हृदय में विराजते हो हमारे, कृपा करना जब तक मैं स्वस्थ ना हो जाऊं तब तक मेरे हृदय में विराजे रहना, ताकि जब जब नेत्र बंद करूं आपका दर्शन हो जाए, मेरा नियम ना टूटे आपके दर्शन का। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि महाराज वे समुद्र के किनारे समुद्र की लहरों में ही लेटे रहते। क्यों? बोले बार बार कौन स्नान करने जाए, इतनी अपवित्रता हो रही है, इतना भयंकर रोग हो गया कि जल भी पीते हैं तो जल भी नहीं पच रहा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब तो स्थिति यहां तक पहुंच गई कि महाराज इतनी शिथिलता, इतनी दुर्बलता, इतने कमजोर हो गए श्री माधवदास जी कि चलना फिरना भी नहीं हो पा रहा था। वहीं समुद्र में पड़े पड़े श्री जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ श्री जगन्नाथ कीर्तन करने लगे। जगन्नाथ जी से रुका नहीं गया। श्री जगन्नाथ जी तुरंत पधारे,
देखा कि समुद्र की लहरें माधव दास जी को भी पवित्र नहीं कर पा रही, थोड़ी दूर हैं, और माधव दास जी की स्थिति नहीं कि उठ करके चले जाएं, थोड़ा अपने आप को पवित्र कर लें। तो श्री जगन्नाथ जी से ये दृश्य देखा नहीं गया और जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और अपनी अंजलि में समुद्र का जल भर के लाते और श्री माधव दास जी पर डाल देते, फिर जाते, फिर लेके आते और फिर माधव दास जी पर डाल देते। तो माधव दास जी को थोड़ी चेतना हुई, बोले ये मुझ पर जल कौन डाल रहा है। नेत्र खोल करके देखा तो पीतांबरी पहने हुए श्याम वर्ण मोर पीछ धारण किया है, अपनी भुजाओं से अंजलि में जल भरते हैं समुद्र का और ला करके माधव दास जी पर डाल देते हैं। इस दृश्य को देख करके माधव दास जी को बहुत कष्ट हुआ। ठाकुर जी को प्रणाम किया, बोले भगवान प्रणाम करता हूं, आज आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। पहले बातें हुई, स्तुति हुई, वो सब एक बात की बात है, लेकिन अंत में श्री माधवदास जी बोलते हैं भगवान क्या कर रहे हो आप मुझे कौन से लोग नरक के भी कौन से नरक में भेजना चाहते हो। आप इस प्रकार से मेरे मलमूत्र आदि पर आप आकर के स्वयं अपने हाथों से जल डाल रहे हैं। यमलोक में मेरी क्या गति होगी, आपका अंदाजा भी है इसका। भगवान बोले क्यों, तुम भक्त ही केवल सेवा करना जानते हो। अहम भक्त पराधीनम, मैं भक्तों के पराधीन हूं। जब भक्तों पर कोई संकट आता है तो वास्तव में मैं ही सेवा करने आता हूं, भले ही रूप बदल के आऊं। और जगन्नाथ जी फिर से गए और जल भर के लाए और फिर से माधव दास जी पर डालने लगे। माधव दास जी ने हाथ पकड़ लिया आपके बाहर, बोले जल भर के ला करके मेरे को पवित्र करना स्वीकार है, लेकिन सर्वसमर्थ होकर के भी मेरे कष्ट को दूर क्यों नहीं कर रहे हो। आप चाहो तो मेरा रोग ही दूर कर दो ना, मैं स्वस्थ हो जाऊं। मेरे इस जठर के रोग को दूर क्यों नहीं करते हो। फेरो हाथ मेरे पेट पर, मैं हो जाऊंगा स्वस्थ। नहीं करनी पड़ेगी आपको सेवा। सेवा करना स्वीकार है, लेकिन मेरे कष्ट को दूर करना स्वीकार नहीं है। तब श्री जगन्नाथ जी ने जो प्रत्युत्तर दिया ना, इससे हम वैष्णवों को सीखना चाहिए। जगन्नाथ जी कहते हैं माधवा, ये तेरा संचित कर्म है, ये तेरा प्रारब्ध है जो तू भोग रहा है कष्ट के रूप में, और यदि इसको मैंने नष्ट कर दिया तो तुझे मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बचे हुए अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए तुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। उस बचे हुए प्रारब्ध को कहां लेके जाओगे। बात ठीक है, बड़े बड़े हमारे पूर्व जन्म के कोई बहुत विशाल पहाड़ के समान कर्म ऐसे होंगे जो दूषित कर्म आने वाले हैं, वो भजन के प्रताप से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ना जाने अनजाने में मानव से कितने पाप होते हैं। भगवान ने महाभारत युद्ध में एक एक धनुष एक एक बाण से, एक एक गदा के प्रहार से पूरे कौरवों को नष्ट करवा दिया, लेकिन भीष्म पितामह जैसे परम वैष्णव महाभागवत को हजारों बाण लगे शरीर में। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं प्रारब्ध कर्म जब तक नष्ट नहीं होगा ना, तब तक मेरी प्राप्ति नहीं होगी माधव। और यदि मैंने इसको दूर कर दिया तो इसको बचे हुए कर्म को भोगने के लिए तुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा, और तू फिर जन्म लेगा तो मुझसे वियोग हो जाएगा, मुझसे दूर चला जाएगा। इसलिए जब किसी वैष्णव को पूर्ण रूपेण मुक्त करना हो, अपने चरणों की प्राप्ति करानी होती है, तो मैं एक ही जन्म में सारे कष्ट दे देता हूं, ताकि वो भोग के सब नष्ट करके सारा अपना हिसाब बराबर करके मेरे पास आ जाए। कहीं कोई यदि लोन बाकी रह गया तो चुकाने फिर आना पड़ेगा। इसलिए माधव तेरे कष्ट को दूर नहीं कर रहा हूं मैं, ताकि तू उसको भोग ले। या तो बंधुओं गुरुजनों की ऐसी कृपा हो जाए, संत जनों का इतना आशीष हमको प्राप्त हो जाए, हमारे भजन में इतना बल आ जाए कि हम उससे अपने कर्म के, अपने प्रारब्ध को नष्ट कर दें। नहीं तो वैष्णव होने के बाद भी, तिलक उर्दपुंड लगाने के बाद भी, त्रिकाल संध्या करने के बाद भी, अपने गुरु मंत्र का स्मरण करने के बाद भी, संत जनों को प्रणाम करने के बाद भी, तीर्थ यात्राएं करने के बाद भी यदि जीवन में कष्ट आ रहा है, तो इसको यही समझिएगा ठाकुर जी हमारे हिसाब को बराबर करवा रहे हैं, और इसको आने दो, इसको होने दो जीवन में। ठाकुर जी से प्रार्थना ये नहीं करना कि इसको नष्ट करो भगवान, इसको खत्म करो।
ठाकुर जी से प्रार्थना करना, भगवान मैं जानता हूं आपने किस भाव से इस कष्ट को भेजा है, बस हमें इससे जूझने का, इससे लड़ने का बल प्रदान करो। वो कष्ट सदा के लिए दूर हो जाए तो फिर तैयार रहो दोबारा जन्म लेने के लिए, दोबारा किसी मातृ जठर में आने के लिए, फिर से बचपन से बहन भाई आदि संसार के सब संबंधों में पड़ के फिर सबको तोड़ने के लिए, सबसे हुई आसक्ति को छोड़ने के लिए, फिर तैयार हो जाओ उसके लिए। लेकिन पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसार के इस चक्रव्यूह से यदि बचना है तो जन्म में आए हुए इतनी वैष्णवताओं का पालन करने के बाद भी यदि कष्ट आ रहा है तो उसको ठाकुर जी की कृपा ही समझो कि ठाकुर जी नष्ट करना चाहते हैं हमारे प्रारब्ध को, उसी भाव में यह भेजा। तो तापत्रय विनाशाय, ठाकुर जी ताप विनाश नहीं करेंगे, कष्टों को विनाश नहीं करेंगे, कष्ट तो आएंगे। वो हमारे भजन का प्रताप है कि ठाकुर जी फिर भी बहुत कुछ नष्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो आते हैं वो आएंगे तो सही, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा इतना। ये ठाकुर जी की सन्निधि की कृपा का ये प्रभाव है। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार हम सब प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।